मोटू पतलू और जादुई पेड़ की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही बड़ा जादुई पेड़ था। इस पेड़ के पास गांव के लोगों की बहुत मान सम्मान था, परंतु जादुई पेड़ की शक्ति का पता केवल कुछ ही लोगों को था। मोटू और पतलू गांव के दो शरारती लड़के उनमें से एक थे। एक दिन मोटू और पतलू गांव के पेड़ों के पास खेल रहे थे। तभी उन्हें उस जादुई पेड़ का पता चला। वे उस पेड़ के पास गए और उसे अच्छी तरह से देखने लगे। पेड़ पर अनेक रंग-बिरंगे फल थे जो उन्हें बहुत प्रभावित किया। मोटू उत्साहित होकर बोला, ये तो जादुई पेड़ है पतलू। हमें इसके पास जाकर देखना चाहिए कि क्या है इसमें। पतलू भी खुश हो उठा और उन्होंने सहमति देकर कहा, हाँ बिल्कुल मोटू, हमें इसके पास जाकर पता लगाना चाहिए कि इसकी क्या खासियत है। दोनों दोस्तों ने जादुई पेड़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा खजाना दफन हुआ है। वे अत्यंत हैरान और उत्साहित हो उठे। मोटू ने उत्साह से बोला, देखा पतलू, मैंने कहा था ना कि ये पेड़ कुछ खास होगा। हमें यह खजाना खोलकर देखना चाहिए। पतलू भी खुशी से भरा हुआ था। हाँ मोटू, हमें यहाँ का कोई भी राज खोलकर देखना चाहिए। वे दोनों जल्दी से उस खजाने की ओर बढ़े और उसे खोलने का प्रयास किया, परंतु खजाना बंद था और उसका ताला खुलने के लिए उन्हें उसका पासवर्ड पता नहीं था। मोटू चिंतित हो गया, अरे यार, हमें इस खजाने का पासवर्ड कैसे पता करेंगे? पतलू ने भी चिंता करते हुए कहा, हाँ मोटू, यह कोई सरल काम नहीं है, लेकिन हमें इसे हल करना होगा। दोनों दोस्तों ने जोर-जोर से सोचना शुरू किया, परंतु कोई सही उत्तर नहीं मिला। उन्होंने अनेक उपाय भी किए, परंतु कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तभी उन्हें याद आया कि उनके गांव के बुजुर्गों ने जादुई पेड़ की कुछ कहानियां सुनाई थी। वे सोचे कि शायद उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। मोटू और पतलू तत्पश्चात अपने गांव के एक बुजुर्ग के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने उन्हें सुनते हुए कहा, बेटे, वहां के खजाने को खोलने के लिए तुम्हें उस पेड़ की जरूरत है, परंतु ध्यान रखो कि जब तक तुम्हारे निर्णय में सच्चाई और नेकी हो, तब तक यह खजाना नहीं खुलेगा। मोटू और पतलू ने ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुना और पेड़ की ओर बढ़ते हुए कहा, अब हम अपने निर्णयों को साफ करके ही वापस आएंगे। वे पेड़ की ओर बढ़े और पेड़ के नीचे खजाने को फिर से देखा। इस बार वे नेकी और सच्चाई के साथ खजाने को खोलने का प्रयास किया। खजाना अचानक खुल गया और उसमें अनेक प्रकार के गहने, सोने और चांदी के सिक्के थे। मोटू और पतलू अत्यंत खुश हो गए। पतलू उत्साह से बोला, देखा मोटू, हमारी मेहनत और सच्चाई ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मोटू ने भी खुशी से भरा हुआ था, हाँ पतलू, हमारे बुजुर्गों के उपदेशों ने हमें सही मार्ग दिखाया। वे खजाने के गहनों का आनंद लेते हुए अपने गांव के लिए लौटे। वहां पहुंचकर वे उन गहनों को साझा करके गांव के विकास में सहायक बने। इस प्रकार मोटू और पतलू ने जादुई पेड़ की मदद से नेकी और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने गांव के लिए खुशहाली और समृद्धि की यात्रा की। यह थी मोटू पतलू और जादुई पेड़ की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि नेकी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.